जय श्री हरि मित्रों, अपने सनातन धर्म के अंदर विश्वास को भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन माना गया है। जिस भक्त के अंदर भगवान के प्रति जितना गहरा विश्वास होगा, उस भक्त का उतना ही जल्दी भगवान के साथ साक्षात्कार हो जाएगा। मित्रों, आज के प्रदर्शन में हम एक ऐसी ही कथा आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, वृंदावन की एक गोपी रोज दूध एवं दही बेचने के लिए मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए हुए थे। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। जैसा कि आपने भी सुना होगा कि राम से बड़ा राम का नाम है, उसी प्रकार संत जी भी नाम की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वह कह रहे थे कि नाम तो भवसागर से तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने के लिए यमुना जी के पास पहुंच गई। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था कि भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। वह गोपी सोच रही थी कि जिस भगवान का नाम मात्र स्मरण करने से भवसागर पार किया जा सकता है, तो क्या उनके नाम का स्मरण करके मैं इस साधारण सी नदी को पार नहीं कर सकती हूं? ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के श्री हरि नाम का जाप शुरू कर दिया और भगवान का आश्रय लेकर के भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी में गोपी ने पैर रखा तो उसे लगा मानो वह जमीन पर चल रही हो, और ऐसे ही वह नदी को पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगे कि संत ने तो यह बड़ा ही अच्छा तरीका बता दिया यमुना को पार करने का। रोज रोज नाविक का झंझट ही खत्म, पैसे बचेंगे अलावा। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया तो मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने के हेतु प्रार्थना किया, जिसके उपरांत संत भी तैयार हो गए। संत को वह लेकर के अपने घर आ ही रही थी कि बीच में यमुना जी पड़ गई। संत ने इधर उधर देखा और एक नाविक को बुलाया। गोपी बोली, बाबा, आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना जी को पार कर लेंगे। संत बोले, गोपी, कैसी बात करती हो? यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा, आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने ही तो कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर को पार किया जा सकता है, तो मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी को पार क्यों नहीं किया जा सकता है, और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए अब मुझे किसी भी प्रकार के नाव और नाविक की जरूरत नहीं होती है। मेरा नाविक और मेरा नाव तो भगवान श्री हरि का नाम ही है। संत को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गोपी को बोला कि तू आगे चल, मैं पीछे पीछे आता हूं। गोपी ने भगवान के नाम का स्मरण किया और जिस प्रकार रोज आती एवं जाती थी उसी प्रकार यमुना जी को पार कर गई। गोपी को देखकर अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो छपाक से वह पानी में गिर गए। अब गोपी ने भी देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं। तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर बोली, महाराज, आपके बताए हुए नाम स्मरण शक्ति से मैं यमुना जी के ऊपर आसानी से दौड़ती हुई जा सकती हूं, पर आप क्यों नहीं चल पा रहे? ऐसा कहते हुए गोपी ने संत का हाथ पकड़ा और
अपने साथ संत को लेकर चलने लगी। और यह क्या मित्रों, जब गोपी ने संत का हाथ पकड़ा तो संत भी गोपी की भांति यमुना जी के ऊपर ऐसे चलने लगे जैसे वह भी जमीन पर चल रहे हों। ऐसा देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे गोपी, तू धन्य है। वास्तव में सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। इस प्रकार मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंदर भी कहा गया है कि मानो तुम गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, उसके लिए गंगा माता पाप मोचनी है, संकट नाशनी है। और जिसके अंदर विश्वास नहीं है, उनके लिए वह बहते हुए पानी की एक दरिया है, एक नदी है। जिस प्रकार से देवाधिदेव महादेव के लिए कहा गया है कि मानो तो मैं शंकर हूं, अन्यथा पत्थर हूं। जो व्यक्ति कंकड़ में भी शंकर को देखता है, उसके लिए उस कंकड़ में शंकर जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। मित्रों, सब कुछ विश्वास का खेल है। प्रहलाद को खंभे के अंदर भी अपने श्री हरि दिखाई दे रहे थे, जबकि हिरण्याकश्यप को मद एवं अहंकार में डूबे हुए होने के कारण कहीं भी, किसी भी तरफ से, कहीं भी ब्रह्मांड में श्री हरि विष्णु का वह रूप दिखाई नहीं दे रहा था। मित्रों, यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति अगाध प्रेम एवं अटूट श्रद्धा हो तो भगवान की प्राप्ति कहीं पर भी, किसी भी समय पर की जा सकती है। परंतु हमारे अंदर वह विश्वास उत्पन्न ही नहीं होता है, और जब तक वह विश्वास नहीं उत्पन्न होगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं की जा सकती है। मित्रों, मैं भी वही विश्वास अपने अंदर जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी अपने अंदर वही विश्वास जागृत करने का प्रयत्न करें। इस प्रदर्शन के बारे में आपका अपना विचार क्या है, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त करें। यदि आप सनातन धर्म से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उसे यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी आपके साथ साझा करने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।